आज इंग्लैंड में, यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दुनिया के बड़े कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। जहां वेस्ट के कंट्रीज उसमें शामिल है, वहीं पर हमने ये देखा कि इंडिया भी उसमें शामिल है और इंडिया उस समिट में हिस्सा ले रहा है। जो 57 कंट्रीज हैं। एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना। चाइना है, जापान और इटली, ये सब आ रहे हैं। भारत भी, राजीव चंद्रशेखर वहां के जो यूनियन फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी उसको भारत को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं, बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है। तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज इंग्लैंड में, यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दुनिया के बड़े कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। जहां वेस्ट के कंट्रीज उसमें शामिल है, वहीं पर हमने ये देखा कि इंडिया भी उसमें शामिल है और इंडिया उस समिट में हिस्सा ले रहा है जो यूके में हो रही है एआई की। लेकिन सर, इसी के साथ इंडिया में भी पहली समिट होने जा रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दिसंबर में। इसकी सर हम आपसे पूछेंगे क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जहां दुनिया और इंडिया में ये चल रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान में हमसे अपनी क्रिकेट नहीं संभाली जा रही और ऐसी साजिशें सामने आई हैं कि शर्मिंदगी हो रही है पूरी दुनिया के सामने कि वो खेलने गए हुए हैं और यहाँ पर ये हो रहा है। साहिब साहब, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह से यहाँ पे अमेरिकन मीडिया जो है वो भी इसी को डिस्कस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है जो आज जिसका आगाज हुआ यूके के अंदर, और उसकी सिग्निफिकेंस ये है। यहाँ मैं आज, बल्कि उसमें आज सुबह किसी ने बड़ा अच्छा उसको इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा, एक वकील है जो कि कैमला हैरिस है, दूसरी डॉक्टर है जो ईयू को रिप्रेजेंट कर रही है वो, और तीसरा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट, वो ऋषि सोनक है। ये देखें, आज तीनों मिलके ये दुनिया के लिए क्या चीजें करते हैं। फिर इसमें इलॉन मस्क जो है ट्विटर या एक्स के मालिक जो है वो भी वहां उसमें शरीक होंगे। लेकिन इसके अंदर फ्रांस आ रहा है एज ए कंट्री, सिंगापुर है, चाइना है, जापान और इटली, ये सब आ रहे हैं। भारत भी, राजीव चंद्रशेखर वहां के जो यूनियन फेडरल मिनिस्टर है, वो भी उसको भारत को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। मुझे सुबह आज इत्तेफाक हुआ, ऋषि सोनक साहब जब इस समिट से वो कह रहे थे इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि इससे खतरात दुनिया को आगे आने वाले में, और जो केमिकल वॉरफेयर के बारे में उन्होंने बात की, टेररिज्म के हवाले से बात की, और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल के बारे में उन्होंने बातें की हैं, जो कि आने वाले दिनों में हमें थ्रेट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूके के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, 50,000 से ज्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस से मुंसलिक हो चुके हैं, और 3.7 बिलियन पाउंड्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। और इसके साथ जो मेरा इसमें सोच देखा जा रहा है, सिग्निफिकेंस इस चीज की है कि ब्लैटले पार्क है जहां पे जहां पे ये हो रही है समिट, और वहां की सिग्निफिकेंस ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सोचा यही जा रहा था, आज जो सुबह मैंने पढ़ा है कि कंप्यूटर का आगाज वहां से हुआ। वो इस तरीके से उसको रिलेट किया जा रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कोड ब्रेकिंग जो होती थी वो साउथ इंग्लैंड से बकिंगम शायर जो है जगह, वहां से होती थी, और उसी जगह पे इसको सिंबलाइज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में बड़ी चीजें डेली बेसिस पे पढ़ी जा रही हैं। पढ़ता हूं मैं खुद आर्टिकल, इंटरेस्टेड हूं इस चीज में। और दूसरा, साथ ही जिस तरह आपने कहा है कि राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है कि दिसंबर 10 को इंडिया के अंदर भी जो है इसका आगाज किया जाएगा। अब मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा कि मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हुआ था 2000 हुआ था, जिसके बारे में सोचा जा रहा था शायद कंप्यूटर जो है क्रैश कर जाएंगे, दुनिया के अंदर बड़ा पैनिक था। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा लोग उस वक्त आए 2K के हवाले से, 2000K के हवाले से। और आजकल भी जहां देखा जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखे जाएं तो वैसे आर्टिफिशियल
जहां भी देखा जाए तो भारतीय जो है वो अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आगे होते हैं। तो 57 कंट्रीज हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखे ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं वो जो आपने तैयार किए हुए हैं उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि एक जिस आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट को यहाँ सुने आप, ये जंग तो होनी थी, ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है, क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है, इसराइल तो एक चुटकी है। ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का। आप समझते हैं इस चीज को? ठीक है, उनको पाकिस्तान को किसका डर है? किसका? पाकिस्तान को मैं तो कहूँगा उसे चाइना का भी डर है, उसे अमेरिका का भी डर है, उनको डर ही सिर्फ अमेरिका का है, उसे तो पाकिस्तान को तो सऊदीया का भी डर। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर, वो एक बयान नहीं देता। ठीक है, अच्छा आपको नहीं लगता मजम्मत करते हैं, मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होता। मैं आपको आप मुझे थप्पड़ मारें और आप मजम्मत कर दें, ठीक हो गया, ठीक है, मेरे में ताकत होगी, मैं आपको दूसरा भी लगा दूंगा। सही है, ठीक है ना भाई? सर मुझे बताएं, अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता, आपको नहीं लगता कि अगले दिन या कुछ ही टाइम बाद हमने भी यानी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लेना था?